सिंघू बॉर्डर की तरह टिकरी बॉर्डर को भी अब पूरी तरीके से कंक्रीट में फिक्स किया जा रहा है। जो आप बैरिकेड ये देख रहे हैं, ये जो लंबी लंबी वॉल देख रहे हैं, बेसिकली ये जब फ्लाईओवर्स बनते हैं उनकी साइड वॉल हैं, यानी सपोर्टिंग वॉल जो लगाई जाती है उस पर ये कटीले तार लगाए गए हैं और उसके बाद अब ये कंक्रीट से पूरी तरीके से इसको अब बंद करने की कवायद, यानी बिल्कुल परमानेंट फिक्स किया जा रहा है ताकि इसको किसी तरीके से भी खिसकाया ना जा सके। अंदर तक इसके कंक्रीट के जो मिक्सचर है वो डाला जा रहा है। अमूमन ये रोड बनाने में और जब बिल्डिंग बनती है कंस्ट्रक्शन में वहां इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर इस बैरिकेड को पूरी तरीके से फिक्स करने के लिए, यानी इसको किसी तरीके से भी हिलाया ना जा सके। मतलब ये यहीं पे है या आगे भी करेंगे आप लोग? आगे भी करेंगे, पूरा सारा ब्लॉक करेंगे। पूरा ब्लॉक करेंगे ये? तो ये कितनी लेयर में फिक्स कर रहे हैं अभी? ये पूरा 4 फीट तक हम कहते हैं इसको ब्लॉक कर रहे हैं। 4 फीट तक मतलब कंक्रीट डालेंगे? कंक्रीट डालेंगे, हाँ जी। तो ये 4 फीट तक आएगी, यानी आप मान के चलिए कि अगर इसको फिर बुलडोजर से तोड़ने की भी कवायद शुरू करनी पड़े तो नामुमकिन सा नजर आ रहा है, मतलब मुश्किल हो जाएगा। यानी ये पूरा एरिया पूरा फिक्स कर दिया गया है ये रोड। और ये आप देखेंगे झज्जर का ये रोड है, ये बहादुरगढ़ का जो टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो आगे जा रही है और यहाँ से आगे पूरी तरीके से बैरिकेड है। आरएफ के जवान खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और जो अलग एरिया है। दूसरा सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं, सामने पिलर के ऊपर एक आप बोर्ड देख रहे होंगे, एक बैनर चिपकाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना है कि हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। 2 बाउंड्री वॉल को फिक्स करने के लिए बीच में ये कंक्रीट डाल दी गई है, तो ये कंक्रीट की वजह से ये पूरे जो वॉल है ये पूरी फिक्स हो जाएगी, ये कहीं हिलेगी नहीं। उसके बाद बड़े बड़े ब्लॉक के साथ इसको बंद किया गया है और फिर बैरिकेड करके ये कंटेनर लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ऊपर से ये लाइट लगाई गई है, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं अनाउंसमेंट के लिए और ये पूरा एरिया जो है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार कहीं ना कहीं प्रशासन में और किसानों के बीच जो झड़प देखने को मिली थी और बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, उसको ना तोड़ पाए किसान, इसलिए ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली। किसानों की दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद दिल्ली से सटे सरहदों को सील किया गया। सिंघू, टीकरी समेत दूसरे बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ाई गई। सिंघू बॉर्डर पर भी भारी बैरिकेडिंग है, जिसके बाद दिल्ली के लिए और आने जाने वाली गाड़ियां कछुए की तेजी से चलती नजर आई। इस दौरान इंतजामिया और मुजाहिरीन के बीच टेंशन का भी माहौल साफ देखा जा सकता है। सलाम टीवी के नुमाइंदा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हालात को जानने की कोशिश की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपने पिछले किसान आंदोलन में भी देखी होगी, लेकिन इस बार इस आंदोलन में और ख़ास तौर पर सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। प्रशासन ने ऐसा पुख्ता इंतज़ाम किया है मानो 2 देशों की सीमा है, सामने दुश्मन खड़ा हो और उसी के लिहाज से पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, तकरीबन 25 से 30 लेयर के तो ये बैरिकेड हैं, उसके ऊपर फिर ये कटीले तार हैं, उसके पीछे गाड़ियां हैं और गाड़ियों के पीछे आप कंटेनर देखेंगे और बड़ी बड़ी जेसीबी आप देखेंगे। कंटेनर के ऊपर जो मिट्टी से भरकर, सीमेंट से भरकर जो कट्टे हैं, बोरी है, वो रखी गई है ताकि इसको मूव ना किया जा सके। ऐसा ही कुछ नज़ारा इस रोड पे भी है और दूसरे दोनों तरफ है। बैरिकेड जो बीच का डिवाइडर होता है उसको पूरी तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर जो मेन बॉर्डर है जहाँ से हरियाणा आपका स्वागत करता है और दिल्ली धन्यवाद करती है, वहीं पर पूरी तरीके से बैरिकेड करके रोक दिया गया। हालांकि अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का कल प्रदर्शन उग्र रहा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन शंभू बॉर्डर तक, सिंघू बॉर्डर तक खास तौर पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखेंगे, इस बार प्रशासन ने ऐसी पुख्ता इंतजाम किए कि यहाँ से आगे बढ़ना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। उसके पीछे की वजह है कि ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, ये डिवाइडर के साथ साथ जो कंक्रीट होती है जिससे रोड बनता है, घर की छत का लेंटर पड़ता है, वो पूरी तरीके से यहाँ डाल दी गई है और ये जाम हो गया है। इसको हिला पाना अब नामुमकिन सा ही तकरीबन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अभी कटीले तार देखेंगे और ये वही बॉर्डर है जहाँ से हरियाणा आपका स्वागत करता है और फिर दिल्ली धन्यवाद करती है, यानी यहाँ के बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। अभी तक हम दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ अपने आप में पिछले किसान आंदोलन से बिल्कुल अलग नज़र आ रही हैं। उसके पीछे की वजह है, प्रशासन ने साफ आदेश दिया है कि जिस तरीके का रिएक्शन होगा उसी तरीके का हमारा एक्शन होगा, यानी जिस जबान में बात की जाएगी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अभी देख रहे हैं आप, ये तारें दोबारा बिछाई जा रही हैं आगे की तरफ और यानी पूरे कटीले तारों का पूरा जाल है। यहाँ पर कंक्रीट है, आगे बैरिकेड है, उसके बाद बोर्ड है
और साथ ही साथ ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ हाईवे है, पूरा चंडीगढ़ पंजाब के लिए निकलता है ये पूरा हाईवे। तो कह सकते हैं कि इस बार पुलिस किसी तरह की कसर छोड़ने के फिलहाल मूड में नहीं नजर आ रही है। ये पीछे का रास्ता जो आपने देखा अभी पिछली तस्वीरों में, उसमें मैं एक बार दोबारा अपने कैमरा पर्सन शिवशंकर से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। पैरामिलिट्री फोर्सेज में चाहे वो RF हो, चाहे CRPF हो, या दूसरी जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हर किसी को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। 5000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट है और तकरीबन इसी के आसपास 3 से 4000 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हैं। कहा यह भी जा रहा था कि सेंट्रल इसमें और इजाफा कर सकती है अगर किसानों का आंदोलन उग्र हुआ या फिर उनकी तरफ से किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। टेम्परेरी टेंट लग चुके हैं, क्योंकि जब यहाँ पर अभी 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जब मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अब मौसम अपना मिजाज भी बदल रहा है और फिर साथ ही साथ किसान भी अपना मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं। तो ये इस बार का सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, और इस बार कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकार हो, प्रशासन हो, किसी तरह की कोताही बरतने के या फिर थोड़ा सा नरम रवैया अपनाने के फिलहाल बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रही।